नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। पिछली क्लास में हमने न्यूक्लियर जो इंपोर्ट होता है कार्गो प्रोटीन्स का वो पढ़ा था हमने। उसमें हमने देखा था कि न्यूक्लियर इंपोर्ट किस प्रकार से होता है। उसमें जो प्रोटीन्स होती है उनके अंदर एक विशेष प्रकार का सिग्नल्स होता है जिसको हम कहते हैं एनएलएस सिग्नल, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल। वो उस सिग्नल की सहायता से वो क्या करता है, इंपॉर्टेंट प्रोटीन के साथ में बाइंड करता है और बाइंड करके और न्यूक्लियर पोर के थ्रू बाहर अंदर न्यूक्लियस की तरफ आ जाता है। अब आज हम ये देखेंगे कि इस प्रोसेस में जो रैन जीटीपी जो कॉम्प्लेक्स होता है वो किस प्रकार से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले मैं आपको आपके रिवीजन के लिए मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूं कि वाकई में हो क्या रहा है इस प्रोसेस में। सबसे पहले क्या होता है, अ फ्री इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स बाइंड्स टू द एनएलएस ऑफ अ कार्गो प्रोटीन फॉर्मिंग अ बायोमॉलिक्यूलर कार्गो कॉम्प्लेक्स। अब इस वाले में सबसे पहली बात ये क्या है कि जो इंपॉर्टेंट जो प्रोटीन होती है ना, जो फ्री होती है, वो क्या करती है, सबसे पहले तो जो कार्गो प्रोटीन होती है उसके एनएलएस रीजन से बाइंड कर जाती है। और इंपॉर्टेंट में मैंने बताया था आपको कि दो प्रकार की होती है, एक इंपॉर्टेंट अल्फा होती है, दूसरी इंपॉर्टेंट बीटा होती है। और इस प्रकार से क्या करती है, ये कार्गो कॉम्प्लेक्स का निर्माण करती है। In the case of a basic annulus, the adapter protein important bridges the annulus and important forming a trimolecular cargo complex. अब आपको बताया था कि एडाप्टर प्रोटीन भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और वो क्या करती है, एक ट्राइमोलिकुलर कार्गो कॉम्प्लेक्स का निर्माण करती है। द कार्गो कॉम्प्लेक्स डिफ्यूजेस थ्रू द एनपीसी बाय इंटरेक्टिंग विद सक्सेसिव एफजी न्यूक्लियोपोरीन्स। ये जो कार्गो कॉम्प्लेक्स होता है ये क्या करता है, इस न्यूक्लियोपोर के थ्रू, जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है उसके थ्रू है ना, जो डिफ्यूज आउट हो जाता है। अरे क्या करता है, यहाँ पे इसके अंदर एफजी रिपीट होती है, फिनाइल ग्लाइसिन रिपीट्स होती हैं, उनके साथ में इंटरेक्ट करता है और जैसे जो पत्थर जैसे लुढ़क जाते हैं उस तरह से लुढ़कते हुए ये अंदर आ जाता है। इन द न्यूक्लियोप्लाज्म इंटरेक्शन ऑफ ए रैन जीटीपी विद द इंपॉर्टेंस cause a conformational change that decreases its affinity for the annulus, releasing the cargo. अब हुआ क्या कि जैसे ही आपके ये न्यूक्लियोप्लाज्म में आया, न्यूक्लियोप्लाज्म में आने के बाद में क्या होता है, एक रैन जीटीपी प्रोटीन होती है। रैन जीटीपी बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। ये क्या करती है, इसकी जो इंपॉर्टेंट जो प्रोटीन होती है उसके साथ में इंटरेक्ट करती है और जैसे वो इंटरेक्ट करती है, इस जो इंपॉर्टेंट और कार्गो कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या करता है, इंपॉर्टेंट जो प्रोटीन का जो कार्गो कॉम्प्लेक्स के एनएलएस के साथ में जो उसने इंटरेक्ट कर रखा है, वो जो इंटरेक्शन होती है उसमें कन्फॉर्मेशनल चेंज हो जाता है। और इसमें कन्फॉर्मेशनल चेंज होने से क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट जो प्रोटीन और एनएलएस की जो बाइंडिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है और उससे क्या होता है, इंपॉर्टेंट प्रोटीन फ्री हो जाती है और आपकी जो कार्गो प्रोटीन है वो उसको रिलीज कर देती है। इस प्रकार से जो कार्गो प्रोटीन है वो न्यूक्लियस के अंदर आ जाता है, कहां से, साइटोप्लाज्म से। अब आगे क्या होता है, इसमें आगे क्या होता है कि जो आगे और इंपॉर्ट होना है तो इंपॉर्टेंट प्रोटीन को क्या होगा, आपका साइटोप्लाज्म में जाना होगा और जो एक्सपोर्टिंग जो प्रोटीन है वो वापस है ना, जो आपकी जो एक्सपोर्टिंग प्रोटीन है ना, जो वापस न्यूक्लियोप्लाज्म में आएगी। ठीक है, तो आपकी जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन है उसको साइटोप्लाज्म में जाना है जिससे कि दूसरी और प्रोटीन के साथ में बाइंड कर जाए। अब इसके लिए क्या होता है कि जो द इंपॉर्टेंट रैन जीटीपी कॉम्प्लेक्स जो बन गया पहले, वो क्या होता है, वापस साइटोप्लाज्म में आता है। वो कैसे आता है, ए जीटीपीएज एक्सेलरेटिंग प्रोटीन जीएपी एसोसिएटेड विद द साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट ऑफ द न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स स्टिमुलेट्स रैन टू हाइड्रोलाइज द बाउंड जीटीपी। अब वो क्या करता है, बेसिकली जो रैन के साथ में जो जीटीपी बाइंड है उसको क्या करता है, जो गैप प्रोटीन होती है जीटीपीएज एक्सेलरेटिंग प्रोटीन, वो क्या करती है, इसके जीटीपी को हाइड्रोलाइज कर देती है और जीटीपी के हाइड्रोलाइज करने से क्या होता है, जीटीपी जीडीपी में कन्वर्ट हो जाती है और दिस जनरेट ए कन्फॉर्मेशनल चेंज कॉजिंग डिसोसिएशन फ्रॉम द इंपॉर्टेंट व्हिच कैन देन इनिशिएट अनदर राउंड ऑफ इंपोर्ट। रैन जीडीपी इज बाउंड बाय NTF2 and return to the nucleoplasm where guanine
न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर कॉजेस रिलीज ऑफ जीडीपी एंड रीबाइंडिंग ऑफ जीटीपी। अब हुआ क्या इसमें कि आपका जीटीपी है ना, जो जीडीपी में हाइड्रोलाइज हो गया, और हाइड्रोलाइज होने से क्या होगा, वो क्या करता है, इंपॉर्टेंट को डिसोसिएट कर देता है, और वो इंपॉर्टेंट क्या करती है, दूसरे कार्गो प्रोटीन के साथ में वापस बाइंड कर जाती है, और बाइंड करके और अगेन है ना जो क्या करती है, ये कार्गो कॉम्प्लेक्स को अंदर ले आती है। ठीक है, और उसके बाद में रैन जीडीपी क्या करता है, एनटीएफ के साथ में बाइंड कर जाता है और वापस न्यूक्लियोप्लाज्म में आ जाता है, और वहां पे क्या होता है, जो ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज जो फैक्टर होता है वो क्या करता है, जीडीपी को अगेन जीटीपी में कन्वर्ट कर देता है। अब ये किस तरह से हो रहा है, ये अपन आगे डिटेल में ले रहे हैं कि बेसिकली किस प्रकार से ये रैन जीटीपी जीडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, और रैन जीटीपी साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर जाता है, या न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में किस तरह से ये एक्सचेंज होता है, उसको अपन यहाँ पे आगे ले रहे हैं, वाकई में डिटेल में किस प्रकार से ये प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले बात बताएं अपन कि जब कार्गो जो कॉम्प्लेक्स है वो जब न्यूक्लियोप्लाज्म में पहुंच जाता है तो क्या होता है कि जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन होती है वो किसके साथ में इंटरेक्ट करती है, रैन जीटीपी के साथ में इंटरेक्ट करती है। It causes a conformational change in the important that decrease its affinity for the annulus, releasing the cargo protein into the nucleoplasm। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ कि जैसे ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन ने रैन जीटीपी के साथ में इंटरेक्ट किया, उसकी जो एफिनिटी है एनएलएस के साथ में वो डिक्रीज हो जाती है, और उससे कार्गो प्रोटीन न्यूक्लियोप्लाज्म में रिलीज हो जाती है। द इंपॉर्टेंट रैन जीटीपी कॉम्प्लेक्स देन डिफ्यूजेस बैक through the NPC again through transient interaction of the important with Fg repeats। अब क्या हुआ कि जैसे ही आपकी एनालिस रिलीज हुई तो इंपॉर्टेंट क्या करता है, रैन जीटीपी के साथ में बाइंड कर जाता है, और ये क्या करते हैं, जो आपके यहाँ पे जो Fg रिपीट्स थी, जो आपके एनपीसी की जो Fg रिपीट्स थी, उनके साथ में इंटरेक्ट करते हुए क्या होता है, वापस वो है ना जो साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। अब साइटोप्लाज्मिक साइड में आ गए वो, तब क्या होता है, वहां पे साइटोप्लाज्मिक साइड में आने के बाद में इंटरैक्ट विद अ स्पेसिफिक जीटीपीएज एक्सेलरेटिंग प्रोटीन रैन जीएपी। अब जीएपी से साथ में इंटरेक्ट करने से क्या होता है, द रैन जीएपी स्टिमुलेट टू हाइड्रोलाइज इट्स बाउंड जीटीपी टू जीडीपी, causing it to convert to a conformation that has low affinity for the important, so that the free important is released into the cytoplasm where it can participate in another cycle of important। अब इसको ढंग से अपन समझाएं तो क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, आपका इंपॉर्टेंट प्रोटीन ने एनएलएस के साथ में बाइंड किया, जो ये कार्गो प्रोटीन है, ये अंदर आया, अंदर आने पे क्या हुआ, रैन जीटीपी क्या करती है, इस कॉम्प्लेक्स के साथ में इंटरेक्ट करती है, और क्या करती है, इस कॉम्प्लेक्स को रिलीज कर देती है, जिससे क्या हुआ, आपका प्रोटीन जो है फ्री हो गया। कौन सा प्रोटीन, कार्गो प्रोटीन, और ये रैन जीटीपी क्या करती है, इस इंपॉर्टेंट के साथ में बाइंड कर जाती है, और बाइंड करके क्या होता है, ये अगेन इन एफजी रिपीट के थ्रू क्या होता है, ये यहाँ पे आ गई वापस, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में जैसे ही आई, यहाँ पे क्या हुआ, आपका रैन जीएपी प्रोटीन आई, और रैन जीएपी प्रोटीन ने क्या किया, इस जो जीटीपी था उसको जीडीपी में कन्वर्ट कर दिया, और जैसे ही जीटीपी को जीडीपी में कन्वर्ट किया, ये क्या करता है, रैन जीडीपी क्या करता है, इंपॉर्टेंट प्रोटीन को फ्री कर देता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रोटीन को फ्री किया, उस इंपॉर्टेंट प्रोटीन क्या करती है, अगेन दूसरे राउंड करती है, किसको, प्रोटीन को ले जाने का काम करती है अगेन। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, अब यदि अपन इसको समराइज तरीके से देखें तो यहाँ क्या कर रहा है, रैन जीटीपी क्या कर रहा है, इस इंपॉर्टेंट प्रोटीन के साथ में बाइंड कर रहा है, जिससे कि एनएलएस फ्री हो गया। फिर क्या हुआ, ये जो रैन जीटीपी इंपॉर्टेंट प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इन्हीं एफजी रिपीट के थ्रू, इस न्यूक्लियर 4 कॉम्प्लेक्स के एफजी रिपीट के थ्रू अगेन साइटोप्लाज्म में आ गया। साइटोप्लाज्म में गैप प्रोटीन ने क्या किया, रैन गैप प्रोटीन ने इस जो रैन जीटीपी था उसको जीडीपी में कन्वर्ट कर दिया, और जैसे रैन जीडीपी कन्वर्ट हुआ, उसने इंपॉर्टेंट को रिलीज कर दिया, और इंपॉर्टेंट प्रोटीन अगेन एनएलएस के साथ में बाइंड करके अगेन वो ना जो फर्दर एक्शन करेगी। अब क्या होगा, रैन है ना जो वापस न्यूक्लियस में कैसे आएगा, इसके लिए क्या होता है, रैन इज रिटर्न टू द न्यूक्लियस बाय एनटीएफ2। एनटीएफ क्या है, न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट फैक्टर।
ये एनटीएफ क्या करता है बेसिकली, द एनटीएफ 2 डाइमर बाइंड्स स्पेसिफिकली टू रैन जीडीपी एंड आल्सो इंटरेक्ट विद द एफजी रिपीट्स ऑफ एफजी न्यूक्लियोपोरिड्स। अब ये एनटीएफ क्या कर रहा है, एनटीएफ का डाइमर जो प्रोटीन होता है वो क्या करता है, रैन जीडीपी के साथ में बाइंड कर जाता है, कहाँ पे, आपके साइटोप्लाज्म में। और जैसे ये बाइंड किया, ये जो कॉम्प्लेक्स क्या करता है, इन यहाँ पे एफजी रिपीट के साथ में इंटरेक्ट करता है, और कहाँ पे, आपके न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के एफजी रिपीट के साथ में इंटरेक्ट करता है। और इंटरेक्ट करके क्या होता है, ये इनके पोर्स के थ्रू डिफ्यूज आउट होकर के और कहाँ आ जाता है, आपके अगेन न्यूक्लियस में आ जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में आ गया। न्यूक्लियोप्लाज्म में आने के बाद में क्या हुआ, when this complex reaches the nucleoplasm, it encounters a specific guanine nucleotide exchange factor that causes RAN to release its bound GDP and rebind GTP that is present at much higher concentration। अब जैसे यहाँ आया कौन सा, एनटीपी जीडीपी कॉम्प्लेक्स, ये क्या करता है, रैन जीईएफ के साथ में इंटरेक्ट करता है, और रैन जीईएफ क्या करता है, इसकी जीडीपी को रिप्लेस कर देता है, किसके साथ में, जीटीपी के साथ में रिप्लेस कर देता है। और ये रैन जीटीपी अगेन आपका जो इम्पॉर्टिन और कार्गो जो कॉम्प्लेक्स है, या एक्सपोर्टिन कार्गो कॉम्प्लेक्स है, उसके साथ में इंटरेक्ट करके और उसकी जो कार्गो जो प्रोटीन है उसको रिलीज कर देगा। द रिजल्टिंग कन्फॉर्मेशनल चेंज इन रैन डिक्रीज इट्स एफिनिटी फॉर एनटीएफ2 so that free RAN GTP is released into the nucleoplasm and NTF2 is free to diffuse back through the pore। अब इसमें क्या हुआ कि जैसे ही आपके रैन जीटीपी में कन्वर्ट हुआ, कन्वर्ट होने से क्या हुआ, इस NTF2 और रैन जीटीपी की इंटरेक्शन है ना जो लूज हुई, और NTF2 है ना जो फ्री हो गया, और फ्री होने से रैन जीटीपी फ्री हो गया। रैन जीटीपी क्या करता है, आगे अगेन जो कार्गो इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है या कार्गो एक्सपोर्टिन कॉम्प्लेक्स है उसके साथ में इंटरेक्ट करता है। एक्सपोर्टिन का भी हमने नहीं पढ़ा, तो अपन कहेंगे कार्गो को जो इंपॉर्टेंट जो प्रोटीन है उसके साथ में ये इंटरेक्ट करता है, ठीक है। और इंटरेक्ट करने से क्या हुआ कि है ना जो वो क्या करता है, कार्गो प्रोटीन को रिलीज कर देता है, किसके से, आपके इंपॉर्टेंट के कॉम्प्लेक्स से। तो इस प्रकार से रैन जीटीपी या रैन जीडीपी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके कार्गो प्रोटीन के न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, आगे का हम लोग आगे की क्या किस प्रकार से एक्सपोर्ट प्रोटीन होती है उसका हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।